पाकशाला में भोजन के लिए बैठ जाते हैं, बैठने के बाद भी अभी भोजन नहीं मिलता है, तो भी मन में संतुष्टि रहती है और भोजन मिल जाने के बाद यदि ये कह दिया जाए भोजन कैसे कर रहे हो, वो संतुष्टि रहती है कि नहीं रहती? ऐसा कैसे क्यों होता है? एक जगह तो बिना मिले ही उसी से संतुष्टि हो रही है, दूसरी जगह मिला हुआ है तो भी नहीं हो रही है। और कोई कारण है? भोजन तो कारण नहीं होना चाहिए। चलो मना जहाँ नहीं किया गया हो, मान अपमान का नहीं हो प्रश्न, लेकिन जैसे दोपहर को भोजन करते समय सायंकाल के लिए भी अपेक्षा रखते हैं ना, सायंकाल भी भोजन मिलना चाहिए, सायंकाल करते हुए अगले दिन के भी रखते हैं, अगले दिन करते हुए और आगे की, आगे से आगे की भी भूख रखते हैं, यानी अपेक्षा रखते हैं। और ये यदि लगता है कि मिल जाएगा तो कोई संतोष नहीं होता है, कष्ट नहीं, चिंता नहीं होती है। और यदि ये लग जाए कि कल के बाद क्या होगा, नहीं आज तो मिल गया, और मिल जाने के बाद फिर अगर लगे कि कल क्या होगा तो चिंता हो जाती है। फिर यहाँ भी वही कारण है, अलग कारण होना चाहिए। वहाँ मना कर दिया गया, एक तो वो था, यहाँ मना नहीं किया है। नहीं, भोजन नहीं मिलेगा अभी तो है नहीं ऐसा, भोजन मिल रहा था तब तो नहीं हो रही थी, और अभी रुका भी नहीं है, वो कर ही रहा है। मिल जाने के बाद केवल बोला है, अभी ना करने का विषय आया, रोका नहीं, अभी बोला ही है ना, अभी क्यों खा रहे हो, यानी नहीं खाना था तो मैं आगे कल नहीं खाना। ये क्यों होता है? अभी चीज़ तो मिल ही रही, इस समय तो कम से कम नहीं होना चाहिए। जब उस समय भूख लग जाए और फिर नहीं मिले तब होना चाहिए था। हाँ, अभी खाते खाते क्यों सुख उड़ जाता है? नहीं, अपमान वाला तो भाग नहीं, चलो दूसरे वाला ये है कि आज तो मिल गया कल नहीं मिलेगा। अन्नक्षये वर्धते जाठराग्नि, जब लगता है कि अन्न कम हो रहा है, भूख बढ़ जाती है। रोटी, हाँ 5 खाना था 4 मिली तो 7 की भूख बन जाती है। यानी उपलब्धि रहती, मिलने वाली थी तो 5 ही खाते, नहीं मिली तो 7 खा जाते हैं। कारण है यहाँ पर इच्छा का विघात और पूर्ति। जब इच्छा की पूर्ति में कोई बाधा नहीं दिखे तब तक सुख वर्तमान रहता है। यदि इच्छा के प्रवाह में बाधा आ जाए तो दुख बन जाता है, फिर सुख नहीं होता है, दुख होने लग जाता है। इच्छा विघाता चेतसा क्षोभा, कहाँ पर आया है? अन्मेजयत स्वास्थ्य।
विक्षेप सरोवर, इस पर ही है ना। इच्छा के विघात होते ही चित्त में क्षोभ हो जाता है, यानी कि जो सत्वगुण वर्तमान हो रहा था वो रजोगुण से बाधित होने लग जाता है। कहने का अभिप्राय है कि जो सुख होता है वो केवल बाहरी साधन के संपर्क मात्र से नहीं होता है। बाहर के जो साधन होते हैं, विषय जो होते हैं सुख के, वो निमित्त तो होते हैं, लेकिन साक्षात सुख इनसे नहीं होता है। साक्षात सुख आत्मा और चित्त के सत्व के साथ सन्निकर्ष रहने पर होता है। तो जब तक कोई बाधा विशेष नहीं आती है वो सन्निकर्ष बना रहता है, और जैसे ही कोई विषयांतर आ गया अब क्या होता है, वो सन्निकर्ष कट जाता है। फिर उसकी पूर्ति में मन यानी कि दूसरे कार्य में लग जाता है। विषयांतर होते ही अब क्या होगा, रजोगुण प्रबल होने लग जाता है बस, और वो सक्रिय रजोगुण जो होता है सत्व को दबा देता है। उसके बाद वो दुख बन जाता है, सुख समाप्त हो जाता है। तो अब ये है कि यदि सांसारिक अवस्था में रहे तो इससे बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि चित्त में ये प्रवाह बनेगा नहीं उसकी जैसी इच्छा है, बाहर वैसे ही कर्म होते रहेंगे, ये अनिवार्य नहीं होता है। सुख का कारण जो इच्छा पूर्ति का प्रवाह बने रहना है। इसी कारण से जहाँ कहीं साधन मिलने का केवल आश्वासन मिल जाता है, आशा होती है, जैसे भोजन के लिए बैठ जाते हैं जाके, वहाँ क्या मिला तो है ही नहीं, लेकिन आशा है, उसमें आश्वासन है कि मिल जाएगा। वहाँ इच्छा की पूर्ति में बाधा नहीं है। भोजन चाह रहे हैं और उसमें बाधा आने की स्थिति नहीं है, इसका मतलब इच्छा का विघात नहीं है। वहाँ विघात नहीं होने से और पूर्ति की संभावना होने से भीतर सन्निकर्ष बन जाता है। इस कारण से सुख होते रहता है। और जब ये होता है कि अब कोई भी बाधा आ गई साधन में, अब क्या हो जाता है कि फिर इच्छा यानी संभावना समाप्त होते ही भीतर वो प्रवाह नहीं रहता है। तो इसीलिए या तो कोई गाली दे दे, मना कर दे, कोई कुछ भी कर दे, या कल फिर भोजन का भाव भी हो जाए, नहीं रहे, यानी इच्छा तो है कि पूरे सदा रहे, और इधर हो गया वस्तु की प्राप्ति में वो संभावना नहीं रहती है। तो अब ये जो स्थिति है लौकिक लोक में, बाहर के जितने भी साधन हैं वो सारे के सारे क्या है, हमारे अधीन तो है नहीं। ये सारे साधन लगभग पराधीन हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं साधनों के लिए अगर इच्छा करते हैं, यानी उन्हीं साधनों से संबंधित हमारी इच्छा है कि ये हमको उपलब्ध रहे, तब हम सुखी रहेंगे। अब ये क्या हो जाता है, फिर ये कठिन हो जाता है कि जिन साधनों के लिए हम ये चाह रहे हैं कि हमको निरंतर मिलेगा, वो पराधीन होते हैं, दूसरे के अधीन होते हैं। इधर हम अपनी इच्छा छोड़ नहीं सकते और उधर साधनों पर हमारा अधिकार हो नहीं सकता। ये दोनों ही स्थितियां क्या है, शाश्वत है, नित्य है। इच्छा भी नहीं छोड़ सकते और साधन पर नियंत्रण भी नहीं होगा। तो अब जब तक ये स्थिति रहेगी तब तक क्या है, अब ये सुखी शांत होने की संभावना नहीं बनेगी।
यानी कि यहाँ रहते हुए अगर ये मानते हैं, सोचते हैं सुखी रह जाएंगे, निश्चिंत रह जाएंगे, सब जुटा लेंगे, कोई बाधा नहीं रहेगी, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि इच्छाएं तो हम करेंगे लेकिन साधन हमारे अधीन हो नहीं पाएंगे। तो समस्त लौकिक साधनों में कहेंगे या समस्त लौकिक अवस्थाओं में इससे भिन्न स्थिति नहीं होती है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत फिर क्या हो सकता है कि यदि हम लोक पर ही निर्भर रहते हैं तो सर्वथा सुखी होने की कल्पना छोड़नी होगी, सदा सुखी नहीं रह पाएंगे। फिर से वो अभी बता रहे हैं कि 2000 के नोट बंद हो गए, बंद होने जा रहा है। वो कितने लोगों ने इकट्ठा किए थे, वो फिर चला जाएगा वो। ऐसी स्थितियां अब इन पर किसी का कोई नहीं अधिकार है। पता नहीं बड़े बड़े जिनके करोड़ करोड़ मिलते हैं घरों में, फिर वो गोबर हो जाएगा। वो तो सितंबर तक ये चलेगा, लेकिन आज ही उनका गोबर हो गया होगा। कल से घोषणा हो गई इसकी। बैंक में जमा कर सकते हैं अभी 30 सितंबर तक, उसके बाद नहीं, फिर तो पकड़े जाएंगे। हाँ, वैसे थोड़ी थोड़ी तो संभावना थी, लेकिन अब क्या होगा कि मोदी जब तक हैं तब तक किसी को विश्वास नहीं होगा। पैसे जमा करके हम शांति से रह लेंगे। कितना ही पैसा इकट्ठा वो करेगा वो, यानी वो शांति अब नहीं मना सकता है पैसे कर जमा करके, कभी नहीं होगी, होगी नहीं। नहीं, जैसे 2000 के थे ना, छोटे छोटे नोट इकट्ठा कौन करता है, कितना करेगा वो? हाँ, छोटे वाले इकट्ठा कौन करेगा? नहीं, घर में, बैंक में तो जितना ही करो इसमें तो ज़्यादा होती है। घर में करते हैं ना, हाँ घर में करते हैं ना। सरकार उसी को तो मना करती है, बैंक में तो मना करती नहीं है, कितना ही रखो। हाँ बस यही होता है, वो कर लगते हैं उसमें 30% वैसे जाता है, तो उस 30% को बचाने के लिए फिर सारा जाता है। कहने का मतलब है कि वो यानी सुख का साधन तो वही है, लेकिन अब होते हुए भी वही दुख का कारण बनता है। ऐसे ही बाकी साधनों में भी है, जिनको व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है उन्हीं साधनों पर फिर दूसरे भी बैठ जाते हैं, आ जाते हैं। नहीं, कोई भी ऐसी वस्तु अवस्था यहाँ नहीं है जिस पर कि हम पूरा अधिकार कर पाएंगे, लेकिन सुख जो होना है वो इन्हीं साधनों से ही होना है। तो इस कारण से इच्छा का जो होगा वो विघात यहाँ रुकेगा ही नहीं, व्यक्ति के विषय में, वस्तु के विषय में, यहाँ तक कि अपने शरीर के विषय में भी ये स्थिति आ जाएगी। चाहते तो रहते हैं बिल्कुल ठीक ठाक रहें, फिर बीमार भी पड़ जाते हैं, दुर्घटना भी हो जाती है, अपने आप गिर जाते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, अपने ही शरीर से फिर क्या होती है, बाधा हो जाती है। इच्छा का विघात, यानी जैसा सोचा था कि ऐसा रहेंगे, ठीक उसके विपरीत हो जाते हैं। इस कारण से अभिप्राय ये है कि लौकिक अवस्था में या लोक के ऊपर हम ऐसा नहीं मान सकते या इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि हम यहाँ दुखी नहीं होंगे। अर्थापत्ति से होगा फिर हम दुखी ही रहेंगे, यहाँ सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सुख के जो साधन हैं वो हमारे सन्निकर्ष में रहने वाले नहीं हैं।
अब ये होता है कि फिर ऐसी स्थिति में यानी कि हमको सुख चाहिए, ये अनिवार्य है, तो हमें वही अवस्था फिर लेनी होगी जिसमें इच्छा विघात नहीं हो पाए। तो इसके लिए फिर यही है कि साधन फिर अलौकिक चाहिए। पहले है कि हम स्वयं पर निर्भर होवें। अभी हम साधनों पर निर्भर हैं, शरीर मन इंद्रियां आदि जो भी हैं ये हमारे साधन हैं। हम यदि इन पर निर्भर हैं तो ये अनित्य साधन है। इन साधनों के ऊपर कभी कहा नहीं जा सकता इसमें कुछ नहीं, कोई बाधा नहीं आएगी। और इन्हीं साधनों से संबद्ध यानी इन्हीं के आधार पर यहाँ के दूसरे साधन भी संग्रहित होते हैं। जिसके पास ठीक ठाक हाथ पैर है, स्वस्थ शरीर है, बुद्धि है, वही यहाँ और साधन भी इकट्ठा कर पाता है। जिसके पास ये नहीं है वो बेचारा यूँ ही रखड़ता रहता है, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है। मिल भी गया, कमज़ोर हो गया तो छीन ले जाते हैं लोग, दूसरे ले लेते हैं उससे। तो पहले तो अपने ये साधन ही नहीं हो पाते हैं दृढ़, और दूसरा है कि इन साधनों पर जो टिका हुआ है साधन वो तो और भी हो जाएंगे। इसलिए इसको कहा है आयत, क्या है ये, अयज्या इयं नावा मंत्र है एक, यानी एक ऐसी नाव है जो जिसमें छेद होया हुआ है। शरीर रूपी जो नाव है वो ऐसा है जिसमें कि छेद हो गया है। तो यज्ञ आदि जो साधन, लौकिक साधन होते हैं सुख के, ये शायद मंत्र उसमें आता है, सत्याप्रकाश में होगा। एक तो है यम ते यज्ञा तनु, और दूसरी जगह है ये यम नौ नौ, उसके विरुद्ध वचन भी मिलते हैं, वो ध्यान नहीं आ रहा है कुछ ऐसा। उसका अभिप्राय यही है कि ये जो नाव है हमारी, इसमें छेद होया हुआ। छेद वाली नाव कितनी देर चलेगी, कितना ही कुछ कर लो वो पार तो नहीं करेगी, डूबने ही वाली है, डूबेगी डूबेगी। तो इसीलिए होता है कि फिर हमें नित्य साधनों का आलम्बन करना चाहिए। दृढ़ साधन, अदृढ़ा अपलवा हेते, अदृढ़ा ये शायद ये मुंडक का होगा, अदृढ़ा हेप्लवा, ये अदृढ़ है और डूबने वाली है ये। इसलिए लौकिक किसी भी साधन के ऊपर पूर्ण सुख की संभावना नहीं कर सकते हैं, और पूर्ण सुख यदि चाहिए तो हमें नित्य साधनों का संग्रह करना चाहिए। नित्य साधनों में फिर हम आत्मा मात्र होते हैं। लौकिक में ज्ञान ले लेंगे, सबसे बड़ा साधन फिर वो ज्ञान होता है। यहाँ ज्ञान के बाद हम अपने स्वरूप पर हम आत्मनिर्भर जिसको कहेंगे, और अंतिम फिर है एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम। अंतिम जो आलम्बन है, नित्य है, वो ईश्वर स्वयं। ईश्वर के विषय में ना तो विघात चित्त विक्ष, इच्छा विघात की स्थिति है, ना बीच में कुछ विप्लव आने की संभावना है। तो इस कारण से पूरा प्रयास रहना चाहिए कि हम दृढ़ साधनों का संग्रह करते रहें। दृढ़ साधनों के आधार पर ही सुखी और संतुष्ट होने के लिए हम कल्पना करते रहें अथवा ऐसी भावना बनाते रहें। यदि ऐसा मान करके हम पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, या अन्य कोई लौकिक कार्य भी करते रहते हैं, तो कालांतर में क्या होता है, फिर धोखा जिसको कहेंगे, या एक प्रकार से भूल, पश्चाताप, शोक या पश्चाताप की स्थिति नहीं आएगी। क्योंकि इसमें भूल की कोई संभावना नहीं होती है। ये साधन नित्य होने के कारण इनका जो अनुष्ठान है, अनुष्ठान काल में बाधाएं रहेंगी,
क्योंकि ये भी इन्हीं अनित्य साधनों के ऊपर चलते हैं। तो जब तक इनके द्वारा हो रहा है तब तो बीच बीच में बाधाएं आती जाएंगी, लेकिन जो ज्ञान होता जाता है, ज्ञान अपने क्रम से जो बैठता जाएगा, चित्त में ज्ञान के जो संस्कार बनते जाएंगे, उसमें क्या होगा, छिद्र नहीं होगा। अज्ञान को वो ज्ञान हटाता जाता है। तो इस कारण से अगर हम ज्ञान की ओर निरंतर बढ़ते जाते हैं तो भले ही कार्य पूरे नहीं हुए, यानी उसमें पीछे की संभावना नहीं आने से, आघात की, विश्वासघात की, या जो भी कहेंगे, क्षति की, हानि की, यानी एक व्यक्ति को क्या होता है, यानी आज 1 पैसा मिला, कल 2 मिला, 3 मिला, ऐसे थोड़े थोड़े भी मिलते जाते हैं, तो उसको चिंता नहीं होती है। और 10 रुपये मिल गए और वो खो जाए, अब वो चिंता का हो जाएगा। मिलने के क्रम में, उपलब्धि के क्रम में अगर न्यूनता नहीं आई है तो पूरी भली उपलब्धि नहीं हुई है, उसमें शोक नहीं होता है। लेकिन जितनी उपलब्धि हो गई उसमें यदि कम होने लग जाए, वो शोक का विषय बन जाता है। तो इस कारण से यदि हम ज्ञान पूर्वक आगे बढ़ते जाते हैं तो इसमें क्या होगा, भले ही पूर्ण उपलब्धि नहीं हुई है, जितना लक्ष्य था, जितना पूरा होना था, नहीं हुआ है, लेकिन पीछे हटने की संभावना यदि नहीं रही, जितना भी किया है ठीक किया है, यथार्थ किया, धर्म पूर्वक ही किया है, ज्ञान पूर्वक किया है, तो शोक पश्चाताप की स्थिति नहीं आएगी। तो ये तभी होगा जब हम यथार्थ को लेकर के चलते रहेंगे, विवेक को लेकर के, तत्व ज्ञान को लेकर के चलते रहेंगे और उसी क्रम से आगे बढ़ते रहेंगे। हो सकता है कि पूर्ण उपलब्धि ना हो गई, जितना समय हमारे पास है इस काल में न भी होने पाए, तो पीछे जाने की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। साधन मात्र में समय लगने पर साधन का कोई भरोसा नहीं है, कितना भी यहाँ संग्रहित हो जाए साधन, वो एक दिन में सारे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं होता है, ज्ञान एक दिन में नष्ट नहीं होगा। ज्ञान के जैसे जैसे संस्कार बनते जा रहे हैं वो सहयोग करते ही रहेंगे। तो इस प्रकार से अन्य कार्यों को करते हुए निरंतर शुद्ध ज्ञान बढ़ाते जाना चाहिए और अपनी इच्छा लौकिक ना रख करके आध्यात्मिक बनाते जाने चाहिए। इस प्रकार से जितना भी दूर हम जाएंगे वो शोक पश्चाताप, पीछे हटने की स्थिति नहीं रहेगी, नित्य सुखद स्थिति ही रहेगी।